नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश की राजधानी में चुनावी मौसम है। एक तरफ राजनीति में पलटियां मारते नेता हैं तो उनकी ही तरह मौसम भी पलटियां मार रहा है। बुधवार की शाम को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का बड़ा इलाका जब सोया तो मौसम सूखा हुआ था और सुबह जब आंख खुली तो सब तरबतर। मौसम ने अचानक से पलटी मारी तो मैदानी इलाके बारिश में भीग गए और पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है और मैं घर नहीं पहुंच पा रहा हूं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बूंदाबांदी। बर्फबारी बूंदाबांदी बढ़ाएगी सर्दी। उत्तर भारत में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। पहाड़ बर्फ में ढक गए हैं और मैदानों पर काले बादल बरस रहे हैं। पहाड़ों में बर्फ ने सर्दी में इजाफा किया है तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। लोग सड़कों पर फंसे हैं, गाड़ियां अटकी हैं, पहाड़ों में ट्रकों की कतार लग गई है और मैदानी इलाके रुक रुक कर हो रही बरसात से तरबतर है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में बीती रात से बारिश हो रही है। अगले 48 घंटों तक मौसम के सुधरने के आसार नहीं है। दिल्ली में गुरुवार सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में सर्दी का साम्राज्य कायम रहेगा। बुधवार की रात तक मौसम ठंड के जाने के संकेत दे रहा था, लेकिन गुरुवार की सुबह बादल फुहार बरसाते आसमान पर छा गए। फुहारों ने कपकपी का एहसास कराया। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए गुरुवार सुबह की शुरुआत बारिश से हुई है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हुई है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं जो भी गाड़ियां दूर से आ रही हैं वो हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स ऑन करके आ रही हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर्स भी ऑन है ताकि सड़क पर वो सुरक्षित चल पाए। सुबह से शुरू हुई बरसात के कारण कामकाजी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई छातों तले दौड़ते भागते नजर आए, कोई बरसाती में लिपटा बारिश से जूझता नजर आया। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार धीमी कर दी। स्कूली बच्चों को बारिश से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम होती है रेड की वजह से, ट्रैफिक वगैरह हो जाता है जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। रोड पे कितना कीचड़ वगैरह हो जाता है। स्कूल जाने में मतलब प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह उठ के, इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत लगती है और मतलब कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है इस वजह। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते वाहनों के दिन में भी हेडलाइट जलती रही। दोपहर तक दिल्ली का मौसम और भी बिगड़ गया। लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके बाद ठंड का जो एहसास है वो लगातार बढ़ गया है। इस वक्त भी दोपहर का समय है, लेकिन आपको मौसम देखकर ऐसा लगेगा जैसे सुबह का वक्त है, क्योंकि पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और उसके साथ साथ जो धुंध है वो भी यहाँ पर छाई हुई है। और आज पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में भी मौसम विभाग का मानना है जो पारा है वो लगातार नीचे आएगा। बुधवार रात से ही दिल्ली एनसीआर समेत मेरठ, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, जयपुर और भोपाल तक बादल बरसे। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में मौसम ने करवट ली हुई है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सैटेलाइट इमेजरी से नज़र आ रहा है, यहाँ पर उत्तर भारत के कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बादल के ऊपर का जो तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। इससे ये पता लगता है बादल कितना घने हैं और कितनी ऊंचाई तक हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मॉडल के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से मौसम रहने जा रहा है। इस समय की अगर हम बात करते हैं, अगले 24 घंटे की बात करते हैं, तो तमाम इलाके हैं जहाँ पर अच्छी बारिश देखी जा रही है, जहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो रही है। आने वाले 2 दिनों में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और उसके बाद 25, 26 और 27 जनवरी को उत्तर भारत में ठंड बढ़ने और बादलों के बरसने के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों को बादल भिगोएंगे। वहीं कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी बरस सकते हैं।
25 तारीख से एक और सर्कुलेशन मध्य प्रदेश में डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ में लगता हुआ यूपी, साथ में लगता हुआ छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र के जो इलाके, यहाँ 25, 26 और 27 जनवरी के बीच में रेनफॉल की संभावनाएं हैं। लगभग 70% से ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है बारिश होने के। इसी सिस्टम की वजह से 25 तारीख को और 26 को दिल्ली एनसीआर में भी बादल तो शर्तियाँ होंगे और हल्की बारिश हो जाएगी। ये भी, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैदानी इलाकों को बादल भिगो रहे हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डाली है। बुधवार देर शाम से ही कुल्लू और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही, जबकि देर शाम से मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी तेज बर्फबारी दर्ज हुई। जो हमको पिछले 24 घंटे सूचनाएं मिली हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की या बर्फ पड़ने के समाचार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी स्नोफॉल भी हुआ है। भारी स्नोफॉल का मतलब लगभग 1 फीट के आसपास स्नोफॉल हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि कल रात से ही जम्मू श्रीनगर का हाईवे बंद है बर्फ़ पड़ने की वजह से जवाहर टनल पर। इसी तरह दूसरे जो क्षेत्र हैं, गुलमर्ग का इलाका है, पहलगांव का इलाका है और जो हायर चीज़ें, वहाँ स्नोफॉल मिली है। हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल काफ़ी हुआ है। और इसके साथ मैदानों में फिर बारिश आप देखते हैं कि कल दिल्ली में रात से बारिश शुरू हुई है। मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग में गुरुवार दोपहर तक 3.5 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। लाहौल स्पीति में भी रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में भी 1.5 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। हालांकि अभी भी मौसम खराब होने से भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पहाड़ों में बर्फबारी और तेज होगी। साथ ही मैदानी इलाके को बादल रुक रुक कर भिगोते रहेंगे और मौसम की इस करवट का असर आने वाले दिनों में ठंड बनकर सामने आएगा। मनाली में मनमिंदर अरोड़ा, श्रीनगर में शुजा पाशा के साथ श्वेता शर्मा और रजत सिंह, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में जमकर बरसात हुई। दिल्ली समेत इन तमाम इलाकों में 2 दिनों से धूप खिली थी। मौसम खुशगवार था, लेकिन एकाएक बादल छाए तो खुशनुमा मौसम को सीली सीली सर्दी में बदल दिया। बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे मैदानी इलाकों के तापमान में खासी गिरावट आई है। जनवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज कहता था कि सर्दी जाने को है, लेकिन मौसम की कौन कहे, मिनटों में बदल जाता है। बुधवार की रात सूखी थी और गुरुवार सुबह ही पूरे उत्तर भारत पर बादल बरसने लगे। दिल्ली वालों की आंख खुली तो बादलों ने शहर को घेर रखा था। बरसात के बीच दिल्ली दौड़ती रही। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले लिया। जी हां, बुधवार देर रात से ही बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। मौसम विभाग की माने तो इस वजह से जो है ठंड एकाएक दिल्ली में बढ़ गई है और ये माना जाए कि ये बारिश जो है, मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरा दिन चलेगी और ये आशंका यही व्यक्त की है कि कल भी बारिश हो सकती है। इस समय जो मौसम विभाग का कहना है, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, हालांकि वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बारिश की वजह से ये माना जा रहा है कि जो टेम्परेचर है और डिप करेगा, लोगों को ठंड ज्यादा महसूस होगी। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि ये मौसम जो है हो सकता है कि 26 जनवरी तक इसी तरह बना रहे। दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के चलते दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे रहा, जबकि न्यूनतम तापमान मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। दिन भर काले बादल दिल्ली के आसमान पर मंडराते रहे। सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर फुहारें गिरती रही। शाम के वक्त बादल इंटरवल पर चले गए। अंधेरा छा जाने पर फुहारें बंद रही, लेकिन ठंडी हवाओं से दिल्ली ठिठुरती रही। रात के 8 इस समय बज रहे हैं। दिल्ली में हो रही सुबह से बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन बारिश के बाद में हल्का फुल्का सड़कों पर जाम जो है लगना शुरू हो गया है। दफ्तरों से लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बारिश बेशक रुक चुकी है, लेकिन ठंडी हवाएं पूरे अपने शबाब पर चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश होती रही। चंडीगढ़ से लेकर जयपुर के आसमान पर बादल छाए रहे। उत्तर भारत के जिन इलाकों में बारिश हुई, उनके तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए। हिमाचल की पहाड़ियों से सटे चंडीगढ़ में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। चंडीगढ़ और इसके आसपास लगते हरियाणा और पंजाब के इलाकों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो यही बारिश
पहाड़ों पर जब हिमाचल की तरफ जाते हैं तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से वहां पर ये कह सकते हैं कि जीवन जम जाता है। तो नीचे मैदानी इलाकों में यही बारिश के बाद मौसम शीतलहर का रूप ले लेता है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था। ईस्टर्न की तरफ से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है पहाड़ों के ऊपर, हिमालय के ऊपर, उसी की वजह से मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर भारत में तो पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। हालांकि ये बर्फबारी अब की बार निचले इलाकों में नहीं हुई है, सिर्फ ऊपरी इलाकों पर हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ शीतलहर है तो दूसरी तरफ बर्फबारी है। अगर मौसम विभाग की बात पर ही गौर करें तो अगले 48 घंटों तक इसी तरह का रहने का अनुमान है। गुरुवार की सुबह से ही भोपाल में भी बारिश ने दस्तक दी। दिन भर शहर में हल्की बरसात होती रही। भोपाल में आने वाले 24 घंटों तक मौसम का यही रुख बने रहने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भी बरसात देखी गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बादलों ने बीती रात ही घेर लिया और देर रात से दोपहर तक राजस्थान में बरसात होती रही। जयपुर में लगातार कल रात से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं अभी हम जयपुर के जनपथ पर खड़े हैं, किस तरह से सड़कें भीगी हुई है। जो लोग यहाँ पर कामकाज के लिए निकले हैं, दुपहिया वाहनों पर, साइकिल पर भीगते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार बूंदाबूंदी हो रही है और मौसम ने अचानक से करवट ली है। कल दिन तक अच्छी खासी धूप थी, जिसके लिए जयपुर की ठंड जानी जाती है, लेकिन आज लोग सुबह जब जगे हैं तो लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि 21 और 22 2 दिन के लिए पहले से अनुमान घोषित था और बारिश 48 घंटे तक जयपुर में हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत के तमाम इलाकों में हुई बरसात से तापमान में एक बार फिर गिरावट आई है। फिलहाल हुई बरसात से उत्तर भारत के बड़े इलाकों में सर्दी तेज हुई है, लेकिन आने वाली 25, 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर मैदानी इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। बादलों की अटखेलियां इशारा कर रही हैं कि बूंदें अभी और गिरेंगी, सर्दी अभी और सताएगी। भोपाल से इरशाद, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जयपुर से शरद कुमार के साथ मणिदीप शर्मा और सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। बुधवार की शाम से ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी में तेजी आई। जिन निचले इलाकों में पहली बर्फबारी हुई है वहां के किसान और कारोबारी तो खुश हैं, लेकिन जिन ऊंचे इलाकों में पहले बर्फबारी हो चुकी है वहां हालात खराब हुए हैं। जम्मू कश्मीर बर्फबारी के चलते परेशान है, कई सड़कें वहां पर बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तेज बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। पहाड़ पर कुदरत का दोहरा कहर। भारी बर्फबारी के साथ बारिश की मार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जीना किया मुहाल। 48 घंटे रहना होगा सावधान। जी हां, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पहाड़ी इलाकों की रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है। पहले से ही ठंड की मार झेल रहे इन इलाकों में न सिर्फ एक बार फिर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है, बल्कि रही सही कसर छिटपुट बारिश ने पूरी कर दी है। आलम यह है कि जो यात्री जहां पर हैं वहीं फंस गए हैं। कन्वेंस चल रहा है, न ही कुछ खाने को मिल पा रहा है, न ही कुछ हो पा रहा है। मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका हूँ। ताजा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पूरी सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे बाकी शहरों से इनका संपर्क पूरी तरह कट गया है। एहतियातन पटनी टॉप के जवाहर टनल को भी बंद कर दिया गया है। उधमपुर से श्रीनगर तक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके चलते जरूरी चीजों की सप्लाई ठप हो गई है। मौसम में ये बदलाव सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, बल्कि हिमाचल के शिमला, मनाली, चंबा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फ बरसा रही है। मनाली में तो हरी भरी वादियां सफेद हो चुकी हैं। डलहौजी में भी बर्फ की सफेद चादर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डलहौजी में इस सीजन का चौथा स्नोफॉल हुआ है। ताजा बर्फबारी के चलते पारा 0 के नीचे लुढ़क गया है। काफी ठंड है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर काफी डाउन 0 में लग रहा है, माइनस में। मौसम विभाग की माने तो मौसम का ये मिजाज 48 घंटे तक यूं ही बरकरार रहने वाला है। आज हेवी स्नोफॉल भी चांसेस है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में
कल से वहाँ डिक्रीज होगा, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर हिमाचल में कंटिन्यू रहेगा आने वाला 3-4 दिन तक। यानी 24 जनवरी तक रहना होगा सावधान, क्योंकि बर्फबारी और बारिश के साथ मौसम कर रही है डबल अटैक। श्रीनगर से शुजाउल हक, मनाली से मनमिंदर, चंबा से विशाल आनंद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बराक ओबामा के दौरे पर कैसे बरसाती बादल मंडरा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। का असर अगले 24 से 48 घंटों में कम हो जाएगा और मौसम साफ होते ही एक बार फिर से शीतलहर मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से 25 से 27 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। मतलब सर्दी अभी और लंबी खिंचने वाली है। बारिश के चलते उत्तर भारत शीतलहर की गिरफ्त में है। कई इलाकों में धुंध और हल्की बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बुधवार रात को शुरू हुई बारिश के पीछे एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास है। चक्रवाती हवाएं राजस्थान के पास हैं और नमी जब आ जाती है तो ये बहुत यूजुअल फिनोमेना है कि मैदानों में बारिश हो और पहाड़ों में बर्फ पड़े सर्दी के मौसम में। वो मोटे तौर पर ये एक पश्चिमी विक्षोभ का ही इफेक्ट है। लगभग 24 घंटे में हुई इस बरसात ने मैदानी इलाकों के तापमान गिरा दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश मध्य प्रदेश, इससे लगे उत्तर प्रदेश के हिस्से, छत्तीसगढ़ और बिहार को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। बादल छटने के बाद से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। मौसम साफ होते ही हिमालय से चली शीतलहर मैदानों को कंपा देगी, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी का दोहरा अटैक होगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्ली वेव के बीच हुए टकराव की वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।